कश्मीर से एक तस्वीर आई है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ साथ बैठने की। पर सवाल ये है कि क्या यूपी के राजनीतिक अखाड़े में भी ये दोनों लड़के आगे भी यानी आने वाले दिनों में भी साथ साथ नजर आएंगे। ये सवाल इसीलिए कि यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो कांग्रेस के खाते में क्या मिलेगा? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इन उपचुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा हो जाएगा या फिर इस दोस्ती में दरार आ जाएगी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव अलग अलग नजर आएंगे, जो कभी पहले भी 2017 के विधानसभा चुनाव में साथ थे। चुनाव के नतीजे आए, बाद में दोनों अलग हो गए। तो क्या इन उपचुनावों को लेकर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आर पार की लड़ाई छिड़ सकती है या फिर वही होगा जो अखिलेश यादव चाहते हैं, जो वो कई बार कहते रहे हैं बीते कुछ दिनों से कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बना रहेगा और ये गठबंधन पीडीए के सहारे चलेगा। अब बात हम करते हैं विस्तार से, उससे पहले थोड़ी सी बात अपने मन की भी। वो ये कि हम आपको एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म से लगातार यूपी और बिहार से जुड़ी हुई राजनीतिक किस्से कहानियाँ और अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आपके मन में भी अगर कोई कहानी हो या फिर कुछ सुनना और देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खिचड़ी पक जाएगी या फिर पटरी से गाड़ी उतर जाएगी। कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की बातचीत आज से नहीं चल रही है। इन उपचुनाव को लेकर पहली बार बातचीत शुरू हुई थी अगस्त के महीने में। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन सीटों पर अभी भी बातचीत पूरी नहीं हुई है। फार्मूला तय नहीं हुआ कि कौन सी पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी। जिस दिन अचानक से अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, उसके बाद कांग्रेस के नेता बिल्कुल हैरान और परेशान थे कि करें तो क्या करें। वो कुछ ज़्यादा कह नहीं पाए, लेकिन ये फैसला एक तरफा था अखिलेश यादव का, और ये फैसला तब आया जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आए। और आप जानते ही हैं कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के आगे एक नहीं चली और समाजवादी पार्टी को वहां सीट नहीं मिली। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन तो बना रहेगा। अब सवाल उठता ये है कि आखिर अखिलेश यादव के मन में चल क्या रहा है। हम बताते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। पहले उन्होंने 6 सीटों की घोषणा कर दी। उससे पहले ही उन्होंने कांग्रेस से अगस्त के महीने में समाजवादी पार्टी की तरफ से पूछा गया कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेता ये तय कर लें कि आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के जो यहाँ के यूपी के प्रभारी हैं अविनाश पांडे और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, इन्होंने पार्टी के नेताओं से बातचीत की और एक लिस्ट भेज दी। किसको? समाजवादी पार्टी के नेताओं को, अखिलेश यादव के ऑफिस को भेज दी कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन 5 सीटों का उन्होंने ब्यौरा भी दिया। ये 5 सीटें थी मझवा, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर। इन 5 सीटों की डिमांड की गई और फिर इसके बाद सार्वजनिक तौर पर अजय राय ने मीडिया को बता भी दिया कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। बाद में अचानक से अखिलेश यादव ने 6 सीटों की घोषणा कर दी। ये 6 सीटें हैं। कटहरी अंबेडकर नगर की सीट है, मिल्कीपुर फैजाबाद की सीट है, सीसामऊ कानपुर की सीट है, उसके बाद कुंदर की जो संभल की सीट है, करहल जहाँ से खुद अखिलेश यादव विधायक थे, और मीरापुर जो कि मुजफ्फरनगर की सीट है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि 6 सीटें हमारी अपनी है। अपनी का मतलब ये है कि 5 सीटों पर वो 2022 के विधानसभा चुनाव में जीते थे और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से आरएलडी के चंदन चौहान चुनाव जीते थे, जो अब सांसद बन गए हैं। तो चूंकि तब आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, इसीलिए अखिलेश यादव के ऑफिस की तरफ से कहा गया कि ये 6 सीटें हमारी अपनी है, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। तो इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस जो चाहती थी वो इन 6 में से ही 2 सीटों पर उसकी नज़र थी। पहली सीट जो है वो है मझवा, ये मिर्ज़ापुर की सीट है। अब आप पूछेंगे कि आखिर मिर्ज़ापुर की मझवा सीट पर क्या इंटरेस्ट था कांग्रेस का। अजय राय चाहते थे कि इस सीट से वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाएं, उनको चुनावी मैदान में उतारें, इसीलिए वो सीट मांग रहे थे। फूलपुर उनको लगता था कि चूंकि उज्जवल रमन सिंह
जो रेवती रमन सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके बेटे हैं, समाजवादी पार्टी में थे और अखिलेश यादव की रजामंदी से, उनके कंसेंट से वो ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में चले गए और प्रयागराज जैसी महत्वपूर्ण सीट से वो कांग्रेस के उम्मीदवार बने और चुनाव जीत भी गए। तो लगा कांग्रेस को कि चूंकि अब उज्जवल रमन सिंह हमारे साथ हैं और फूलपुर का एक बड़ा हिस्सा प्रयागराज शहर में पड़ता है, तो हमको ये सीट भी ले लेनी चाहिए। इसीलिए कांग्रेस ने इन दोनों सीटों की डिमांड कर दी। हालांकि इन दोनों सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत बहुत खराब थी, लेकिन चूंकि अजय राय चाहते थे कि अपने बेटे के लिए मझवा सीट ले लेंगे हम, और फूलपुर उज्जवल रमन सिंह के भरोसे वो लेना चाहते थे। लेकिन फूलपुर पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिया है। मुश्ताक सिद्दीकी जो पहले भी बीएसपी से विधायक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी से भी रह चुके हैं, और साथ ही अगर हम बात करें मझवा से, तो मझवा से रमेश बिंद जो पहले भी 3 बार विधायक रहे हैं इस सीट से, मिर्ज़ापुर की मझवा सीट से, और इससे पहले वो भदोही से बीजेपी के सांसद रहे हैं साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया तो वो समाजवादी पार्टी में चले गए और मिर्ज़ापुर से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ लड़े भी, लेकिन चुनाव हार गए। उनकी बेटी ज्योति बिंद है, उनको मझवा से अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बनाया है। अब बात पते की, समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के 2 नेताओं को वो लिस्ट भेज दी गई है। ये दोनों हैं पार्टी के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। इनको समाजवादी पार्टी की तरफ से बता दिया गया कि हम आपको सिर्फ 2 ही सीट दे सकते हैं, वो है गाजियाबाद सदर सीट और दूसरी सीट है अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। अभी समाजवादी पार्टी ने इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इसके अलावा कुंदरकी भी संभल की एक सीट है जहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। मीरापुर से भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को बता दिया गया है कि भैया ये 2 सीट है, गाजियाबाद वाली और साथ ही अलीगढ़ की खैर वाली विधानसभा सीट, आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है तो आप लड़ लीजिए। हमारे हिसाब से यही दोनों सीट आपको देंगे, क्योंकि संभल की जो कुंदरकी सीट है वहाँ से शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के एक बुजुर्ग नेता थे, कई बार सांसद रहे। उनके पोते जियाउर रहमान बर्क अब वहाँ से सांसद हो गए, कुंदरकी से वही जीते थे। तो समाजवादी पार्टी किसी हालत में ये सीट नहीं छोड़ेगी। और मीरापुर के बारे में जैसा हमने बताया कि वो पहले ही कह चुकी है समाजवादी पार्टी कि ये तो हमारी सीट है, तो भला वो सीट क्यों छोड़ेगी। अब कांग्रेस पहले से इन दोनों सीटों की डिमांड कर रही थी। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने एक और चाल चल दिया। उसने क्या किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे यहाँ से बीजेपी के अनूप वाल्मीकि चुनाव जीते थे, जो कि अब सांसद बन गए हाथरस से, और दूसरे नंबर पर बीएसपी की उम्मीदवार चारू कैन थी, उनको 65,000 वोट मिले थे। आरएलडी यहाँ से लड़ी थी, यहाँ से समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी थी। आरएलडी को 41,644 वोट मिले थे। कांग्रेस की हालत तो बहुत खराब थी, 1,500 वोट मिले थे। फिर भी कांग्रेस ने क्या किया कि जब ये कहा जाएगा कि आपको तो वहाँ भी वोट नहीं मिले थे, तो कांग्रेस ने यहाँ से बीएसपी की जो उम्मीदवार थी दूसरे नंबर पर पिछले चुनाव में चारू, उसको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया कि भाई ये सीट तो मिलनी ही है। वैसे भी समाजवादी पार्टी ये सीट उनको देने को तैयार है। तो अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की सीट, जहाँ से अतुल गर्ग पहले विधायक थे बीजेपी के, अब वो गाजियाबाद से सांसद बन गए हैं। अगर हम बात कर लें गाजियाबाद की सीट की भी, तो वहाँ भी कांग्रेस की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। अतुल गर्ग पिछले विधानसभा चुनाव में अगर देखें 2022 के, तो 1.5 लाख वोट लाए थे। विशाल वर्मा समाजवादी पार्टी के करीब 44,000 वोट मिला था, बीएसपी को 32,000 और कांग्रेस के खाते में मुश्किल से 11,000 वोट थे। अब ये गठबंधन तभी बचेगा जब कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए तैयार हो जाए कि वो इन्हीं दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए खोने को तो कुछ है नहीं, जो भी है वो सिर्फ पाने को है। अब फैसला राहुल गांधी को करना होगा। अब यहाँ भी एक पेंच है। फैसला तो राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव में भी कर लिया था कि भाई कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए 2 सीटें कम से कम छोड़ देनी चाहिए, पर हुड्डा जी तैयार नहीं हुए। लेकिन यूपी का मामला है, राहुल गांधी का ही फैसला सर्वोपरि होगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर बात फंस गई थी। आखिरी मौके पर जब लगा कि अब समाजवादी पार्टी किसी भी वक्त एक तरफा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव का फ़ोन
घुमा दिया था, उनसे बात कर ली थी और गठबंधन टूटते टूटते बच गया था। इस बार भी अगर कांग्रेस पार्टी इन 2 सीटों के लिए तैयार नहीं हुई तो फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रास्ते अलग हो सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव इस गठबंधन को तोड़ने की जिम्मेदारी यानी ठीकरा अपने सर पर नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने गेंद अब कांग्रेस के पाले में डाल दी है। अगले 2 दिनों तक अखिलेश यादव महाराष्ट्र जा रहे हैं। 2 जगहों पर वो चुनाव प्रचार करेंगे। वो ये भी चाहते हैं कि यूपी में अगर ये गठबंधन बना रहे तो महाराष्ट्र में भी उन्होंने सीटों की डिमांड कर दी है। मुंबई वाला कनेक्शन भी है यूपी के उपचुनाव में सीट को बंटवारे को लेकर। तो अगले कुछ दिनों में इस पर फाइनल हो जाएगा कि यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ेगी या फिर नहीं लड़ेगी, लेकिन गेंद है कांग्रेस के पाले। अब आपसे एक सवाल है, क्या करना चाहिए कांग्रेस को? क्या 2 सीटों पर तैयार हो जाना चाहिए या फिर नहीं? और अगर कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं होती है तो नुकसान अखिलेश यादव का या फिर राहुल गांधी का? आपकी जवाब का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।